गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक्सेल में देखेंगे पाइवट टेबल। ओके, जो इंसर्ट मेनू में कमांड है ये पाइवट टेबल। ओके, पाइवट टेबल क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके पास और इस इंफॉर्मेशन को आपको शॉर्ट में और इजी फॉर्मेट में अगर आपको उसका रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए है ये पाइवट टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम कुछ लेंगे। ठीक है, कुछ सेल्समैन के नाम हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ नेम यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 एम्प्लॉयज़ है। इन एम्प्लॉयज़ लोगों ने क्या किया है, जनवरी मंथ में, फरवरी में, अप्रैल और जून में, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में सेल किया हुआ है। वो यहाँ पर मैंने सेल क्वांटिटी में उनका वैल्यू डाला हुआ है। ठीक है, अब इस सेल क्वांटिटी का उनको कितना अमाउंट कौन से मंथ में कितना मिला है वो भी यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है देखकर कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन से मंथ में कितना सेल किया हुआ है और उसको कितना अमाउंट मिला हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट को देखकर हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है कि इसका एक शॉर्ट में रिपोर्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइवट टेबल यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है उस टेबल पर सेल पॉइंटर रखने के बाद डेटा में से हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय नेम वाइज हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद में क्या होगा कि ये जो नेम है इनकी अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सॉर्ट कमांड लिया है मैंने यहाँ से A to Z। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट किया हुआ है। तो अजय अजय, मंगेश मंगेश, राजेश राजेश, ठीक है, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली इनकी लिस्ट लग गई है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी रिपोर्ट में कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में ये लेंगे हम लोग पाइवट टेबल। पाइवट टेबल लेने के बाद में यहाँ पर क्रिएट पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। ठीक है, पाइवट टेबल हम लोगों को जिस रिपोर्ट का बनाना है, जिस इंफॉर्मेशन का बनाना है वो टेबल अपने आप यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, A1 to D16 तक हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद में अब मुझे जो उसका शॉर्ट में रिपोर्ट बनाना है वो रिपोर्ट मुझे इसी शीट पर कहाँ पर बनाना है वो मुझे यहाँ पर लोकेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लोकेशन एक्टिवेट हो गया है मेरा। तो यहाँ पर मैं लोकेशन में क्लिक करूँगी और इसका रिपोर्ट मुझे जहाँ पर बनाना है उस सेल पर मैं क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी A18 पर। ठीक है, A18 पर क्लिक करने के बाद ओके करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाया था तो उसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं ले रहा है, तो मैं ओके कर देती हूँ। यहाँ पर हम लोग दूसरा लोकेशन दे देंगे उसको। A1 to D16। ओके, लोकेशन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, देन लोकेशन में सेलेक्ट करूँगी अब उसका यहाँ पर G1 में। ओके, आ गया। अब यहाँ पर पाइवट टेबल का यहाँ पर एक फॉर्मेट आ गया है G1 पर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड का पैन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पैन में फील्ड नेम हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। फील्ड नेम हमारे इंफॉर्मेशन में कौन सी है, एम्प्लॉय नेम है, मंथ, सेल क्वांटिटी और अमाउंट। ओके, तो इसमें रिपोर्ट में हम लोगों को सबसे पहले क्या दिखाई देना चाहिए, एम्प्लॉयज़ नेम। एम्प्लॉयज़ नेम ज़रूरी है। उसके बाद में सेल क्वांटिटी ज़रूरी है।
कि उन्होंने टोटल सेल कितना किया हुआ है और उसके बाद में उनको टोटल अमाउंट कितना मिला है। ठीक है, जो भी ज़रूरी फील्ड है, ठीक है, जो हम लोगों को चाहिए तो वो हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट में दे दी है। और यहाँ पर हम लोगों को इनका कैलकुलेशन क्या करना है, टोटल दिखाना है हम लोगों को उनका। तो इसलिए यहाँ पर सम ऑफ सेल, सम ऑफ अमाउंट यहाँ पर है ये फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये आ गया है हमारा यहाँ पर रोल लेबल्स में एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए। सम ऑफ सेल क्वांटिटी में उन लोगों ने जो भी सेल क्वांटिटी उस मंथ में की है वो क्वांटिटी दिखाई दे रही है, और सम ऑफ अमाउंट उसमें उनको कितना अमाउंट मिला है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और टोटल इन लोगों ने कितना सेल किया हुआ है और टोटल इनको कितना अमाउंट मिला हुआ है वो रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, वो रिपोर्ट यहाँ पर बन गया। ओके, तो अब यहाँ पर और भी एक बात हम लोग देखेंगे, वो क्या कि अगर सपोज हम लोगों को पता चला कि नहीं बाबा मंगेश ने जो है यहाँ पर सेल क्वांटिटी जो है 2589 है, तो उसने इतनी नहीं की है, उसमें कुछ चेंजेस है उस रिपोर्ट में, उस इंफॉर्मेशन में, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हमारे पाइवट टेबल में कैसा ऐड करना है वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है आपने टाइप की हुई उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला है कि 2589 नहीं, इसने 3000 सेल किया हुआ है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में भी वो चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मंगेश का कितना है 10,325 क्वांटिटी बता रहा है, सेल ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल के टूल्स आए हैं उसमें से एनालाइज लेंगे, और एनालाइज में हम लोगों को रिफ़्रेश बटन दिया हुआ है, इस पर अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पर हो गया 10,736। ठीक है, तो इस तरह से ये है पाइवट टेबल रिपोर्ट। ठीक है, शॉर्ट में समरी अगर हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है पाइवट टेबल रिपोर्ट। ओके, यस। चलो ठीक है, बाय।